दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम जीएस के अंतर्गत ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं आज कलेक्ट किया हूँ, जो आगामी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिज़ोरम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है सिक्किम। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्यों की अगर ट्रिक देखें तो याद रखिएगा अरुण नमामि। कौन सी ट्रिक है? अरुण नमामि। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, कभी आप जीवन में नहीं भूलेंगे। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मतलब पहला है। ना से हो जाएगा नागालैंड, क्या हो जाएगा? नागालैंड, ठीक है। माँ से हो जाएगा मणिपुर, ये भी है। मी से हो जाएगा मिजोरम। तो कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चार राज्य जो हैं ये म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। कौन सा राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता है? वो सिक्किम राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, अरुण नमामि। कौन सी ट्रिक है? अरुण नमामि। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चार राज्य हो जाएंगे। तो कौन सा राज्य नहीं होगा? ये सिक्किम राज्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग 4 सही कर दीजिएगा और आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? पहला है चना, दूसरा है कपास, तीसरा है मटर, चौथा है गेहूँ। तो दोस्तों जो खरीफ की फसल होती है वो गर्मियों में बोई जाती है, मतलब मई जून में, और जाड़ों में काट ली जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो इसमें से कौन सी फसल जो है गर्मियों में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है? वो चना जो है जाड़ों में बोया जाता है, इसलिए चना को हम रबी की फसल में काउंट करेंगे, इसलिए ऑप्शन ये नंबर नहीं होगा। कपास को रोक देते हैं। मटर भी जो है जाड़ों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है, ठीक है। इसका भी ये आंसर नहीं हो जाएगा। गेहूँ भी जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, इसलिए ये भी खरीफ की फसल के अंतर्गत नहीं आएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आएगा? जो कपास है, वो कपास जो है आपकी खरीफ फसल के इम्पॉर्टेंट होता है। अगर पूछा जाए कपास की फसल की कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी, तो याद रखिएगा काली मिट्टी आपको ज़्यादा उपयोगी होती कपास की खेती के लिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? पहला है उत्तरी उत्तर प्रदेश, दूसरा है दक्षिणी उत्तर प्रदेश, तीसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाढ़ जो मिट्टी है वो उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया, बाढ़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा है पन्ना, तीसरा है मुंबई, चौथा है जयपुर। तो दोस्तों भारत की डायमंड सिटी के रूप में जो है वो सूरत को जाना जाता है। ये गुजरात में पड़ता है सूरत, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा,
दोस्तों में शेयर करिएगा। तो सूरत जो है गुजरात में पड़ता है, इसे डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पहला ऑप्शन है जास्कर श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी, तीसरा है पूर्वी काराकोरम श्रेणी और चौथा है धौलाधर श्रेणी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो जोजिला दर्रा है वो कहाँ से कहाँ किसको किसको जोड़ देता है? तो जो नगर है लेह में, याद रखिएगा, जो नगर है लेह में, एक ट्रिक है। जो माने याद रखिएगा, जोजिला दर्रा किसको जोड़ेगा? श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है। किसको जोड़ देता है? श्रीनगर को लेह से। समझ में आ गया आप लोगों को? जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से। और किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, जास्कर के अंतर्गत आता है, जास्कर श्रेणी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? पहला ऑप्शन है तुंगभद्रा, दूसरा है पेन्ना नदी, तीसरा है कृष्णा नदी और चौथा है गोदावरी। तो दोस्तों याद रखिएगा, श्रीशैलम जो विद्युत जो ऊर्जा संयंत्र है एक कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया है? ये दक्षिण भारत की जल विद्युत परियोजना है, कृष्णा नदी पर स्थित है। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? पहला ऑप्शन है जोजिला दर्रा, दूसरा है नाथुला दर्रा, तीसरा है लीपू लेक दर्रा और चौथा है सिपकिला दर्रा। जोजिला दर्रा की हमने बात की, श्रीनगर से लेह को जोड़ देता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है। नाथुला दर्रा कहाँ है? याद रखिएगा, सिक्किम में दर्रा है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। लीपू लेक दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है लीपू लेक दर्रा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और सिपकिला, ये सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे याद रखिएगा। उसकी ट्रिक है सिरोबड़ा। क्या है ट्रिक? सिरोबड़ा, सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा। ये दर्रा कहाँ के हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। समझ में आ गया होगा। सतलज नदी का पूछी जाए कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से जो है निकलती है। और भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, सतलज जो नदी है भारत में सिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? पहला ऑप्शन है तीस्ता, दूसरा है सियोंग, तीसरा है टोंस और चौथा है मानस। अगर पूछा जाए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। अगर पूछा जाए कि भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो यंगयाप दर्रा से होकर प्रवेश करती है। यंगयाप ये अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम जो है ब्रह्मपुत्र नदी यंगयाप दर्रे से होकर प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी जगह देखिएगा। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं, तीस्ता है सहायक नदी इसकी, ये पहला सही है। सियोंग भी ये तिब्बत की सहायक नदी है, ये भी है। और मानस भी है। समझ में आया? ये तीनों नदियाँ हैं गुरुजी जो हैं, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। तो कौन सी नदी नहीं है?
तो याद रखिएगा ये टोंस नदी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 3 सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है राप्ती। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी इनका स्तंभ भारत से नहीं है। ये कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। गंगा भारत से निकलती है, मतलब उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उत्तराखंड से निकलती है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। समझ में आया? तो कौन सी नदी नेपाल से निकलती है? तो जो राप्ती नदी है जो गुरुजी, ये जो है राप्ती नदी, ये नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल से जो है राप्ती नदी का उद्गम होता है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया है? पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वीप, दूसरा है शहीद द्वीप, तीसरा है स्वराज द्वीप और चौथा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर जो उसका क्या नाम कर दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 सही जवाब हो जाएगा। रॉस द्वीप का नाम बदल दिया है। क्या कर दिया है इसका नाम कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेशन का अंतिम सवाल होगा। ये भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको टिक कर लीजिएगा आप लोग। परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में टकरा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है सोना, तीसरा है पेट्रोलियम और चौथा है तांबा। तो दोस्तों, जो कर्नाटक है, कर्नाटक की जो कोलार क्षेत्र है वो याद रखिएगा सोने के लिए प्रसिद्ध है। सोना को जो कोलार क्षेत्र है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। ये सेशन का अंतिम सवाल था। इसी टाइप मैं आगे इस श्रृंखला को बढ़ाता रहूँगा। जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं हम सवालों का कलेक्शन कर रहा हूँ। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन में ढूंढने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप लोगों के कंपटीशन में मजबूत हो सके, कारगर हो सकें। समझ में आया? फर्जी क्वेश्चन बनाने से कोई लाभ नहीं है, इधर उधर आपको भटकाया जाए। चैनल से जुड़िए, अपने कंपटीशन को मजबूत कीजिए और अपने माता पिता का सपना साकार करिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। अगले सेशन में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। वाणी को विराम देता हूँ। ओके, थैंक यू।